नमस्कार दोस्तों। आज हम चार्ट की बात नहीं करेंगे, आज हम आपके दिल की धड़कन की बात करेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि स्क्रीन पर लॉस दिख रहा है, आपका हाथ माउस पर है लेकिन आप एग्जिट बटन नहीं दबा पा रहे, आपका गला सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं और आप बस एक ही चीज सोच रहे हैं, भगवान बस यहां से थोड़ा ऊपर ले आओ, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुबारक हो। उस पल आप एक ट्रेडर नहीं थे, आप एक जुआरी थे जो अपनी बर्बादी की भीख मांग रहा था। जुआरी कसीनो में नहीं बैठता, जुआरी वो है जो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता। हाथ क्यों कांपता है? द डीप डाइव। हाथ कांपने के पीछे विज्ञान है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। यह हिस्सा डर और खतरे को पहचानता है। जब आपको लॉस दिखता है तो आपका दिमाग उसे पैसे का जाना नहीं बल्कि अस्तित्व पर खतरा मानता है। लॉस अवर्जन। मनोवैज्ञानिक डैनियल कानेमान ने कहा था कि हमें 100 रुपए खोने का दर्द 200 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। यही कारण है कि हम लॉस को तब तक पकड़े रहते हैं जब तक वो हमें बर्बाद न कर दे। द संक कॉस्ट फैलेसी। आप सोचते हैं कि मैं पहले ही 50,000 गवा चुका हूं, अब क्या बाहर निकलना, अब तो आर या पार। यहीं से पार होने की जगह बर्बादी शुरू होती है। स्टॉप लॉस SL। आपका कवच या बोझ। बिजनेस बनाम इशुआ। एक कहानी। सोचिए आप एक किराने की दुकान चलाते हैं। आपने 100 किलो टमाटर खरीदे ये सोचकर कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन दाम गिर गए और टमाटर सड़ने लगे। एक समझदार दुकानदार क्या करेगा? वो सड़े हुए टमाटरों को कम दाम पर बेचकर बाहर कर देगा ताकि बाकी का माल और दुकान बच सके। ट्रेडिंग में SL वही सड़ा हुआ टमाटर है। अगर आप उसे नहीं फेंकेंगे तो वो आपकी पूरी कैपिटल की टोकरी को सड़ा देगा। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए SL एक बिजनेस एक्सपेंस है। जैसे ऑफिस का किराया वैसे ही ट्रेडिंग का SL। प्रोबेबिलिटी का गणित। सिनारियो एनालिसिस। दुनिया का कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता। अगर कोई आपसे कहता है कि उसकी स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। एक प्रोफेशनल का गणित। वो जानता है कि 10 में से 4 ट्रेड गलत होंगे, लेकिन जब वो गलत होता है तो 10 रुपए देता है, जब वो सही होता है तो 30 रुपए कमाता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। रिस्क मैनेजमेंट। वो जादू जो आपको बचाएगा। द 2% रूल। जुआरी अपनी पूरी पूंजी एक ही दांव पर लगाता है, ट्रेडर अपनी पूंजी को किश्तों में इस्तेमाल करता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में 2,000 रुपए से ज्यादा का रिस्क लेना सुसाइड यानी आत्महत्या है। अगर आप 2% रिस्क लेते हैं तो आपको अपना अकाउंट जीरो करने के लिए लगातार 50 बार गलत होना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर आप आंख बंद करके भी ट्रेड लेंगे तो भी 50 बार लगातार गलत होना नामुमकिन है। पोजीशन साइजिंग। द रियल गेम। लोग पूछते हैं कि कितनी क्वांटिटी खरीदें। जवाब है उतनी क्वांटिटी जिससे हारने पर आपकी नींद ना उड़े। अगर 1000 शेयर खरीदने पर आपकी धड़कन बढ़ रही है तो आपकी औकात 100 शेयर की ही है। पहले अपनी औकात यानी साइकोलॉजी बढ़ाइए, क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ट्रेडर बनने का एक्शन प्लान। द ब्लूप्रिंट। सिस्टम आधारित अनुशासन। आज से एक नियम बना ले, नो SL नो ट्रेड। ट्रेड लेने से पहले अपना SL सिस्टम में डालें। हाथ से ट्रेड काटना बंद करें, सिस्टम को काटने दें। एक बार SL लग गया तो मॉडिफाई बटन को भूल जाए। जुआरी हमेशा SL को नीचे खिसकाता है, ट्रेडर उसे सिर्फ ऊपर यानी ट्रेलिंग खिसकाता है। ट्रेडिंग जर्नल की शक्ति। जिस दिन आप अपने लॉस वाले ट्रेड की फोटो खींचकर उसे अपनी दीवार पर लगा देंगे और लिखेंगे कि यहाँ मैंने अपनी भावना के आगे घुटने टेके, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। अपनी गलतियों को कागज पर देखना आपको शर्मिंदा करेगा और यही शर्म आपको सुधारने पर मजबूर करेगी। अंतिम वाणी। मार्केट एक समंदर है, आप समंदर की लहरों को नहीं रोक सकते, आप सिर्फ अपनी नाव को सही चला सकते हैं। अगर आज आपने अपने अनुशासन की नाव को डुबो दिया तो कल मार्केट आपको दोबारा तैरने का मौका नहीं देगा। याद रखिएगा, बाजार में टिके रहना ही जीतना है। बदला लेने की आग। जब आपका एक SL हिट होता है तो आपके अंदर का अहंकार जाग उठता है। आप सोचते हैं मार्केट ने मेरे 5,000 छीन लिए, मैं अभी 10,000 कमा कर दिखाऊंगा। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, बदले की ट्रेडिंग। जुआरी उस समय चार्ट नहीं देख रहा होता, वो अपनी खोई हुई इज्जत ढूंढ रहा होता है। वो अपनी क्वांटिटी डबल कर देता है, ओवर ट्रेडिंग करने लगता है और अंत में जो बचा कुचा कैपिटल होता है वो भी मार्केट की आग में झोंक देता है। याद रखिए, मार्केट को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, उसे पता भी नहीं है कि आप कौन हैं। आप मार्केट से लड़कर नहीं, उसके साथ चलकर ही जीत सकते हैं। रिकवरी का जाल। द रिकवरी ट्रैप। 90% ट्रेडर्स इसलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि वो अपने पुराने लॉस को रिकवर करना चाहते हैं। जब आप रिकवरी के लिए ट्रेड करते हैं तो आपकी नज़र प्रॉफिट पर नहीं बल्कि उस नंबर पर होती है जो माइनस में दिख रहा है। प्रोफेशनल टिप। जिस दिन आप अपने पुराने लॉस को भूलकर नए सिरे से जीरो से ट्रेडिंग शुरू करेंगे, उसी दिन आपकी रिकवरी शुरू होगी। जब तक आप पिछले कल का बोझ ढोएंगे, आप आज का सही ट्रेड कभी नहीं पकड़ पाएंगे। एक ट्रेडर की आध्यात्मिक शांति। ट्रेडिंग एज मेडिटेशन।
लालच और डर से मुक्ति। ट्रेडिंग केवल दिमाग का नहीं, स्वभाव का खेल है। अगर आपकी निजी जिंदगी में धीरज नहीं है तो आप ट्रेडिंग टर्मिनल पर भी धैर्य नहीं रख पाएंगे। एक सफल ट्रेडर वो नहीं है जिसके पास सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, बल्कि वो है जिसका अपने मन पर सबसे अच्छा काबू है। जब आप ट्रेड में हो तो आपका चेहरा बिल्कुल भावहीन होना चाहिए। न प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा खुशी, न लॉस पर बहुत ज्यादा दुख। जिस दिन स्क्रीन के नंबर आपकी सांसों की गति को नहीं बढ़ाएंगे, समझ लीजिए कि आप प्रोफेशनल बनने की राह पर चल पड़े हैं। ट्रेड न करना भी एक ट्रेड है। कई बार मार्केट बहुत खराब साइडवेज होता है। जुआरी को हर कैंडल में मौका दिखता है क्योंकि उसे एक्शन चाहिए, उसे मजा चाहिए। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर शिकारी की तरह घंटों, यहाँ तक कि दिनों तक इंतजार करता है। वो तब तक गोली नहीं चलाता जब तक शिकार उसकी रेंज में ना आ जाए। याद रखें, अपनी कैपिटल को बचाकर शांति से बैठना भी एक बहुत बड़ा ट्रेड है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही दिन पर सही ट्रेड करना जरूरी है। दोस्तों, ट्रेडिंग की इस दुनिया में हर रोज लाखों लोग अपना घर बर्बाद करके जाते हैं क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस और अनुशासन नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि आप उनमें से एक बने। अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के इस सफर में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी सच बोलने की हिम्मत देता है।